हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम एक और वीडियो लेक्चर लाए हैं आपके लिए। तो फ्रेंड्स, एक रिक्वेस्ट है आपसे। ये नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, 082794700702। ये आपके जितने फ्रेंड्स जो JIB CIB और DBF के लिए तैयारी कर रहे हैं उनको शेयर कर दीजिए। तो इस पे एक ग्रुप हमने बनाया है जिसमें कि हम बहुत सारे नोट्स वगैरह शेयर करते हैं रेगुलरली। और बहुत सारे जो भी वीडियो लेक्चर्स होते हैं उनके PDF नोट्स पहले वहाँ पे शेयर कर दिए जाते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है, काइंडली इसको करें। तो आज हम जो टॉपिक लेके आए हैं वो आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, RBI। फ्रेंड्स, RBI के बारे में हम पढ़ेंगे आज, क्योंकि देखिए कई बार क्वेश्चंस जो है RBI के ऊपर भी आए हैं। मैं आगे आपको डिटेल कर दूंगा कि किस तरह के क्वेश्चन हमारे RBI रिलेटेड पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो बहुत अच्छा हमें एक फीडबैक भी मिला है कि हमारे जो क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करते हैं वीडियोस में, तो वो बहुत सारे एग्ज़ाम्स में आए हैं। जैसे कि JIB CIB में तो आए ही हैं, और जो लोग SBI क्लर्क और PO की तैयारी कर रहे हैं तो उनके भी एग्ज़ाम में बैंकिंग नॉलेज जहाँ आती है, जैसे करंट अफेयर्स वगैरह, तो वहाँ पे भी उनको क्वेश्चंस वो मिले हैं। ठीक है, तो ठीक है, ये सब कुछ अभी आपको फ्री मिल रहा है, तो आप इसका फ़ायदा उठाएं। तो काइंडली हमारे साथ जुड़ने के लिए थैंक यू। तो आज हम RBI के बारे में पढ़ेंगे। RBI बेसिकली क्यों बनाया गया था? देखो, एक कोई सेंट्रल बैंक बनाना ज़रूरी होता है जो कि क्या करेगा, सारे बैंक्स का रेगुलेशन करेगा, उनको अगर कोई दिक्कत आ रही है तो उसमें हेल्प करेगा, और मनी सप्लाई, करेंसी सप्लाई में हेल्प करेगा। ठीक है, तो RBI बेसिकली देखो, हमेशा एक क्वेश्चन ये आता है कि कौन सी कमीशन ने इसकी रिकमेंडेशन करी थी। तो ये नोट कर लेंगे, हिल्टन यंग कमीशन। फ्रेंड्स, वीडियो सुन के अगर आप खुद अपने नोट्स बनाएंगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि आपका लिखा हुआ आपको जल्दी से याद हो जाता है ना। लेकिन अगर आप वीडियो को 2-3 बार सुनेंगे तो भी आपको फ़ायदा होगा इससे। ठीक है, तो RBI क्या है, एक ना नोट कर लीजिए, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, जैसे कि फेडरल रिजर्व USA का है। ठीक है, तो ये किस कमीशन के अंडर आया था? हिल्टन यंग कमीशन के रिकमेंडेशन से इसको बनाया गया था। तो ये क्या करता है, बेसिकली कंट्रोल ऑफ करेंसी करता है, और क्या करता है, क्रेडिट द फ्रॉम द गवर्नमेंट एक्सटेंड बैंकिंग फैसिलिटीज़ थ्रू आउट द कंट्री। तो ये क्या करता है कि बैंकिंग फैसिलिटीज़ सारे कंट्री को प्रोवाइड करता है, और करेंसी छापता वगैरह है। तो RBI कब इस्टेब्लिश हुआ था? 1 अप्रैल 1935 को। तो ये कई बार आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में मिल सकता है कि ये कब बना था, कब इस्टेब्लिश हुआ था। तो 1 अप्रैल 1935 को। तो RBI ये कब, कौन से एक्ट के अंडर आया था? RBI एक्ट 1934 के। तो इसमें क्या हुआ था कि विद द शेयर कैपिटल ऑफ 5 करोड़ डिवाइडेड इनटू शेयर ऑफ 100 ईच इक्वली पेड ऑफ। ठीक है, तो 5 करोड़ से जो है ये संस्था बनाई गई थी। इट इज़ अ स्टैचुरी बॉडी, मतलब ये जो है एक स्टैचुरी बॉडी है, अलग से एक बॉडी है। ठीक है, RBI प्लेज रोल ऑफ रेगुलेटर और ऑफ द बैंकिंग सिस्टम इंडिया। मतलब बैंक, मतलब इंडिया में जो भी बैंकिंग होगी तो वो सबको रेगुलेट कौन करेगा? RBI करेगा, चाहे वो प्राइवेट बैंक हो। देखा है ना आपने, कई बार क्या करता है RBI, कुछ अगर वायलेशन करते हैं तो उनके ऊपर फाइन भी लगा देता है। ठीक है, तो RBI एक्ट 1949, सॉरी, RBI एक्ट 1953 और BR एक्ट 1949 के थ्रू RBI को पावर है रेगुलेट करने की बैंकिंग सिस्टम को। रेगुलेट कैसे करेगी? उनको लाइसेंस देगी, और अगर कोई वो वायलेशन करते हैं, ठीक है, तो उनके ऊपर जो है फाइन भी लगाएगी। ठीक है, सेंट्रल ऑफिस RBI का कहाँ है? कलकत्ता में है। ये भी कई बार पूछ लेते हैं। बट वाज परमानेंटली मूव टू मुंबई इन 1937। पहले कलकत्ता में था, बाद में जो है मुंबई में, सॉरी, 1937 में शिफ्ट कर दिया गया था। ठीक है, सेंट्रल ऑफिस इज वेयर द गवर्नर सिट्स एंड वेयर पॉलिसीज आर फॉर्मुलेटेड। मतलब सेंट्रल ऑफिस में कौन बैठता है? गवर्नर बैठता है, और वहीं से वो पॉलिसीज बनाता है। ठीक है, और इसका नेशनलाइजेशन कब हुआ था? 1949 में हुआ था। RBI के पास कितने 26 डिपार्टमेंट हैं जो कि फोकस करते हैं पॉलिसी बनाने में, इंटरनल ऑपरेशन करने में। अभी तक इसके 19 रीजनल ऑफिसेज हैं और 9 सब ऑफिसेज हैं। ठीक है, अब मैनेजमेंट की बात करते हैं। तो RBI क्या है, एक सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा रन करा जाता है, और बोर्ड किसके कौन अपॉइंट करता है? गवर्नमेंट इंडिया करता है, RBI एक्ट के अंडर इसको अपॉइंट। ठीक है, तो गवर्नर अपॉइंट कितने साल के लिए किया जाता है? 4 साल के लिए। तो कई बार ये भी क्वेश्चन आ जाता है ना। पहले रघुराम राजन थे आपके RBI गवर्नर, फिर उनका टाइम पीरियड पूरा हो गया तो 4 साल बाद चेंज हो गए हैं। ऑफिशियल डायरेक्टर्स कौन है? फुल टाइम जो है गवर्नर, एंड नॉट मोर देन 4
डिप्टी गवर्नर मतलब जो पैनल पे रहेंगे कौन है, एक गवर्नर रहेगा जो कि बॉम्बे में बैठेंगे, सॉरी मुंबई, और 4 डिप्टी गवर्नर्स होते हैं, ठीक है। नॉन ऑफिशियल मेंबर्स में कौन आएंगे, 10 डायरेक्टर्स होंगे जो कि, और 2 गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होंगे जो कि कौन कौन से फील्ड से आएंगे, ये आपके नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर होते हैं जो कि रिप्रेजेंट करते हैं दिल्ली, चेन्नई, कलकत्ता, मुंबई को, रिप्रेजेंटिंग 4 रीजन्स ऑफ द इंडिया, 1 रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, होली ओन्ड सब्सिडरीज, भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड, वहाँ से भी एक आते हैं, ठीक है, और DICGC से। देखो आपको DICGC का रोल पता होगा कि ये क्या काम करता है, जो हम पैसा रखते हैं बैंक में तो उसको सुरक्षित करता है। और पहले 1 लाख रुपए तक था, अब इसको बढ़ा के कितना कर दिया गया, 5 लाख कर दिया गया। जो फ्रेंड्स चेंज होते रहते हैं ना, वो कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेते हैं, ठीक है। जैसे कई बार DICGC की फुल फॉर्म पूछी गई है, तो डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, तो ये भी पूछा गया है। अब हम बात करेंगे कि RBI की रोल क्या क्या है। तो RBI के रोल जो है, एक तो ये पेमेंट एंड सेटलमेंट में काम करता है, ठीक है। जो आपकी नेफ्ट RTGS ट्रांजेक्शन्स होती हैं, अब क्या कर दी गई हैं, 24/7 कर दी गई हैं। पहले क्या होता था, ये सिर्फ वर्किंग डेज में ही काम करती थी, तो अब क्या है कि ये 24/7 काम करेंगी, नेफ्ट पेमेंट सेटलमेंट्स वगैरह, ठीक है। तो अब फंक्शंस क्या है, मॉनेटरी अथॉरिटी, ये क्या करता है, मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है, ठीक है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि ये जो है बैंकिंग सिस्टम को फंड्स वगैरह प्रोवाइड करता है। इसको लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट भी बोलते हैं। ये क्या करता है, जब बैंकों के पास में पैसे की दिक्कत होती है, आपको पता है ना, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट होता है ना। RBI जब बैंक को देता है तो रेपो रेट से देता है, और जब उसका उल्टा होता है, रिवर्स रेपो रेट के थ्रू होता है। तो बैंक को क्यों पैसा देता है RBI, ताकि कभी जब उनको प्रॉब्लम है, पैसे की ज़रूरत है, लैंडिंग में दिक्कत आ रही है, तो RBI प्रोवाइड करता है, ठीक है। मैनेजर ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, जो ये आपका फैमा के थ्रू जितना भी आप पैसा बाहर भेजते हैं, वो सब चीज़ एक्सटर्नल ट्रेड वगैरह करते हैं, तो उस सब को प्रमोट करता है, और उस सब का मेंटेनेंस वगैरह कौन करता है, RBI करता है, ठीक है। इशूअर ऑफ करेंसी, मतलब करेंसी कौन छाप के देता है, RBI देता है। और जो कॉइन्स या फिर जो करेंसी फिट नहीं होते हैं, जो और आगे नहीं बढ़ सकते हैं, तो उसको वापस RBI में सबमिट कर दिया जाता है। डेवलपमेंट रोल, मतलब प्रमोशन वगैरह करता है। आपको पता है कि डी फंड जो होता है, डी फंड बेसिकली क्या होता है कि 10 साल तक जो नॉन ऑपरेशनल खाते होते हैं, उनका पैसा सारा डी फंड में डाल दिया जाता है। तो इस डी फंड में जो पैसा आया होता है, उस पैसे को क्या करते हैं वो लोग, फर्दर एजुकेशन वगैरह के लिए, जैसे कस्टमर्स को आगे करना है, एजुकेट करना है, तो उस काम में लेते हैं। एजुकेट देखो ऐसे करेंगे कि जैसे आपको मैसेज आते हैं कि आपने जो है OTP वगैरह शेयर नहीं करना है, इस तरह की जो मैसेजेस वगैरह आते हैं RBI से, तो उस सब पे ये पैसा खर्च कराया जाता है। बैंकर टू गवर्नमेंट, अब जैसे मान लीजिए सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट होती है, उनको भी कई बार पैसे की ज़रूरत पड़ती है, तो ये RBI का क्या रोल होता है, ये ट्रेजरी बिल्स इशू करता है, उससे क्या करेगा, पैसा इकट्ठा करेगा और सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को देगा। ट्रेजरी बिल्स के थ्रू स्टेट गवर्नमेंट को नहीं मिलता है पैसा, वो दूसरे तरह से RBI ही प्रोवाइड कर देता है, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट का आपको पता है कि कम पैसे की ज़रूरत होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। बैंकर टू बैंक्स, मेंटेन्स बैंकिंग अकाउंट्स ऑफ ऑल शेड्यूल बैंक्स, सारे बैंक्स का जो है, शेड्यूल बैंक्स जितने भी हैं, तो उनका एक तरह से बड़ा बैंकर यही है। तो हमने थोड़ा सा RBI के बारे में डिटेल में पढ़ा फ्रेंड्स। इससे कई बार क्वेश्चंस आ चुके हैं, छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं। कई बार ऐसा क्वेश्चन भी आया है कि फेरा हैज़ बीन चेंज टू फैमा, देन व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ फैमा। तो इस तरह के छोटे क्वेश्चंस भी कई बार पूछे जा चुके हैं। तो काइंडली आपसे रिक्वेस्ट है कि ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस पे जरूर ध्यान दें, क्योंकि वो स्कोरिंग होते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे, बाय।